हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आपने इस पूरा इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से देख लिया तो चैप्टर नंबर 3 आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 था। ओके, बट यहाँ पे चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मीन्स यहाँ पे दो इक्वेशन दी जाएगी। आपको एक क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी जाएंगी जिसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। ओके, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। ये क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया। और एक और इक्वेशन हम लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इजक्वल टू 0 हो गया। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि x और y ये क्या है, वेरिएबल हैं। वेरिएबल चेंज भी हो सकते हैं, st हो सकता है, mn हो सकता है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, इसका ना हमको क्या फाइंड करना होता है, सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। अगर एक सॉल्यूशन आता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इसको हम आगे बहुत ही डिटेल में समझेंगे। अब सॉल्यूशन फाइंड करने की बेसिकली 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ग्राफिकल मेथड होता है, और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड होता है। एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था बट उसको सिलेबस से जो है हटा दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम 3 मेथड जानेंगे, जहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड ये अलजेब्रिक मेथड के ही पार्ट हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब जो इसमें इक्वेशन आपको दी जाती है वो तो डायरेक्ट इक्वेशन भी दी जा सकती है या फिर वर्ड प्रॉब्लम दी जा सकती है। वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले आपको इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन के यानी कि एक एग्जाम्पल को लेते हैं जिसमें हम ग्राफिकल मेथड लेंगे। अब इस वाले क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट ₹60। ओके, वेयर एज 4 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 24। यहाँ पे ये बोल रखा है कि 2 पेन और 3 पेंसिल इनका टोटल कॉस्ट कितना है, ₹60 है, और 4 पेन और 2 पेंसिल इसका टोटल कॉस्ट कितना है, ₹24 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ओके, यहाँ पे हमको क्या करना है, एक पेंसिल और एक पेन का हमको कॉस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन इसमें हम बनाएंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट करके करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन। हम एक पेन की कॉस्ट कितना मानते हैं, ये मानते हैं हम x मान लिया हमने। ओके, अब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हम एक पेंसिल की कॉस्ट कितना मानते हैं, ये ₹y मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। देखिए इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये इसमें फर्स्ट केस क्या बोल रखा है कि 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ₹60 है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ये लिख लिया। अब पेन्स है, यहाँ पे हमने एक पेन का कॉस्ट कितना माना है, x माना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x लिख दिया। अब कर देंगे प्लस, फिर लिखा है 3 पेंसिल, हम लिखेंगे यहाँ पे 3, और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, y है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया y। अब इन दोनों का टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, ये 16 के बराबर है। ये एक इक्वेशन आ गई। ओके, अब सेकंड यहाँ पे केस क्या है कि 4 पेन है और 2 पेंसिल्स हैं, इनका टुगेदर कॉस्ट है ₹24 है। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, 4 लिखेंगे। अब पेन्स है, एक पेन की कॉस्ट कितनी माना है हमने, ये माना है x माना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। प्लस फिर लिखा है 2 पेंसिल लिखेंगे हम 2, और एक पेंसिल की कॉस्ट है y, ये हो जाएगी किसके इक्वल हो जाएगी, 24 के इक्वल हो जाएगी। ओके, अब ये इक्वेशन कैसे बनी है हम थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखिए सपोज
सपोज करिए आप कहाँ पे गए, इस शॉप पे गए, ठीक है, वहाँ पे एक टॉफ़ी है, उसका जो प्राइस है यानी कि एक टॉफ़ी का प्राइस है 2 रुपीज़ है, ओके। और उसी दुकान पर एक चॉकलेट है, उसका जो प्राइस है कितना रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है। आप दुकान पे गए, वहाँ पे आपने कितनी टॉफ़ी ली, 5 टॉफ़ी ली और 10 चॉकलेट ली, तो टोटल आप उनको कितने रुपए देंगे, ये कैसे निकालोगे? देखो तुमने 5 टोटल टॉफ़ी ली और एक टॉफ़ी 2 रुपीज़ की है, तो कैसे करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे, ये कितना हो गया, 10 हो गया। प्लस अब तुमने 10 चॉकलेट ली और एक चॉकलेट कितने की है, 10 रुपीज़ की है, तो तुम 10 का 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे और ये कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे तुमने 10 रुपीज़ की क्या खरीदी, टॉफ़ीज़ खरीदी और 100 रुपीज़ का तुमने क्या खरीदा, चॉकलेट खरीदा। इन दोनों का जो कॉस्ट टोटल है वो है 110 रुपीज़ है। इसी तरीके से ये क्या है, यहाँ पे इक्वेशन है, ओके। बट यहाँ पे क्या है, इस सिचुएशन में हमको पेन और पेंसिल की कॉस्ट नहीं पता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया कि पेन की जो कॉस्ट है वो x है और पेंसिल की जो कॉस्ट है वो क्या है, y है। ये हमारी उसी से क्या आ गई, यहाँ पे इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हम जब ग्राफ ड्रॉ करते थे तो एक इक्वेशन से हम क्या निकालते थे, दो सॉल्यूशन निकालते थे, दो सॉल्यूशन निकाल के हम ग्राफ ड्रॉ कर देते थे, ओके। सो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो दो हम सॉल्यूशन हम दोनों की निकालेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, और वो कैसे निकालेंगे देखेंगे आप, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वेट, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे y के टर्म में। हम यहाँ पे अभी 2x को यहीं लिखते हैं। अब ये देखिए जो 3y है, जब इसको हम राइट साइड भेज देंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इक्वल का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा 16। अब ये 3y जब राइट साइड में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 3y हो जाएगा। अब ये देखिए ये जो 2 है वो इस x के साथ किस में है, वो मल्टीप्लाई में है, जब राइट साइड में भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस का 3y अपॉन ये हो गया 2 हो गया, ओके। सो अब 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे हम y की वैल्यू कोई लेट कर लेते हैं और x की वैल्यू आ जाती है, फिर y की वैल्यू दोबारा कोई भी इंटीजर नंबर लेट कर लेते हैं और x की वैल्यू आ जाती है। याद रखिएगा x और y की वैल्यू इंटीजर में आनी चाहिए, तो उससे क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम क्या लेट करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे, y को हम लेट करते हैं 4 लेट करते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको हम ये यहाँ पे रफ वर्क करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। यहाँ पे है x इक्वल टू 16 माइनस का 3y अपॉन 2 है, तो y की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ये 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 हो जाएगा। जब हम 16 में से 12 को माइनस कर देंगे और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। 16 माइनस 12 कितना होता है, 4 होता है और नीचे 2 है। अब ये जो 2 है वो 4 को कितने टाइम्स काट लेगा, 2 टाइम्स काट लेगा। मीन्स यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x इक्वल टू आया 2, ठीक है। जब हमने y की वैल्यू 4 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। अब हम अगेन क्या करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू अब की बार लेट कर लेते हैं, कितनी, 2 लेट कर लेते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे 16 माइनस का 3। अब y की जगह क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे, अपॉन में यहाँ पे 2 हो जाएगा। 16 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है और अपॉन में ये 2 रहेगा। अब 16 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 10 अपॉन 2, ये 2 जो है वो इस 10 को कितने टाइम्स काट लेगा, 5 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, x की वैल्यू आ गई 5 आ गई, ओके। यहाँ पे जब हमने y की वैल्यू को 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हम इन दो सॉल्यूशन हमको मिल गए हैं, अब इसको हम क्या कर लेंगे, टेबल में लिख लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। जब हमने y को कितना लिया, 4 लिया, तो x की वैल्यू आई 2 आई। जब y की वैल्यू हमने 2 ली तो x की वैल्यू कितनी आई,
5 ठीक है। इससे हमको दो सॉल्यूशन फाइंड हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे और इससे भी हम दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसमें भी हम सेम वर्क करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे ये जो 4x है, अभी हम इसको ऐसे लिखते हैं, 4x को ऐसे हमने लिखा, इक्वल का साइन लगा लीजिए। अब ये प्लस का 2y है, जब हम इसको राइट साइड भेज देंगे तो ये माइनस का 2y हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा क्या, 24 माइनस का 2y हो गया है। अब ये जो 4 इस x को मल्टीप्लाई कर रहा है, जब हम राइट साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस का 2y अपॉन में हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ, हमको मिल गया x की वैल्यू किसके टर्म में, y के टर्म में मिल गया। अब हम इसकी y की वैल्यू को लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये रफ वर्क आप करेंगे, 24 माइनस 2y अपॉन में ये हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ओके, अब कि हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं कितना, 4 लेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये 4 हमने लेट किया। अच्छा, 4 हमने क्यों लेट किया है, ताकि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर ही वैल्यू आएगी और बहुत ही ईजिली ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 माइनस 2। अब y देखिए, y की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 लिखेंगे, अपॉन ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 24 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, ये होता है 8 होता है, अपॉन में 4। 24 माइनस 8 हम करेंगे, कितना आएगा, 16 आ जाएगा, अपॉन में 4। अब ये जो 4 है वो इस 16 को कितने टाइम्स काट लेगा, 4 टाइम्स काट लेगा। मीन्स यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, x इक्वल टू ये हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, सो जब हमने y की वैल्यू को 4 माना तो x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 4 आ गई है। अगेन हम y की वैल्यू को अगेन लेट कर लेंगे, जिससे हमको x की वैल्यू फाइंड आ जाएगी, मतलब पता चल जाएगी। ओके, अब की बार हम क्या करते हैं, ये y की वैल्यू को हम 0 मान लेते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, बट हमने क्या बोला कि जो x की वैल्यू y की वैल्यू आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, वो इंटीजर में आनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 माइनस 2। अब देखिए y की वैल्यू हमने कितना लिया है, 0 लिया है, तो y की जगह हम 0 लिख देंगे और अपॉन में ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब 24 जब 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये 4। अब ये जो 4 है वो 24 को कितने टाइम्स काट लेगा, 6 टाइम काट लेगा, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, आप इस वाले पार्ट को चाहे फेयर में कर सकते हैं, चाहे आप रफ में कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, टेबल में इसको इनकी वैल्यू को लिख देंगे। तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। जब हमने y की वैल्यू को 4 लिया था तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। फिर जब हमने y की वैल्यू को 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे आई थी 6 आई थी। ओके, सो यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिल गए हैं, यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिल गए हैं। अब हम इनका यूज़ करके क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। ओके, ये ग्राफ की प्लॉटिंग अब हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 9th क्लास में आपने ग्राफ बनाया होगा, एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए, आप यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो क्या होती है, ये होती है एक्स एक्सिस होती है, ये होती है क्या, एक्स एक्सिस होती है। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है वो कौन सी एक्सिस होती है, वो होती है वाई एक्सिस होती है। यहाँ पे 0 बिल्कुल होता है बीच में, वो होता है, वो ऑरिजिन पॉइंट होता है। यहाँ से राइट साइड में यानी कि सीधे हाथ की तरफ सारी वैल्यू प्लस में होती है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और ऊपर की वैल्यू भी सारी प्लस में होती है, 1 2 3 4। और नीचे यानी कि डाउन साइड में -1 -2 -3 -4 होती हैं। वैसे ही इस एक्स एक्सिस पे लेफ्ट की तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ -1 -2 यानी कि नेगेटिव में वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो सॉल्यूशन हमारे पास है, इनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट हैं, x कितना है 2 है और y कितना है, यहाँ पे है 4 है। तो हम इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, पॉइंट को लोकेट करेंगे। देखिए, x यहाँ पे है 2, तो यहाँ से है और वो भी प्लस का 2 है,
तो इसके ऑरिजिन पॉइंट से हम किधर जाएंगे, यहाँ पे आ गए 2 पे आ गए, ओके। और y की वैल्यू कितनी है, प्लस का 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस का 4 आ जाएगा। अब देखिए ये जो अगर हम इन दोनों पॉइंटों को आगे बढ़ाते हैं तो ये इस जगह पे क्या होगा, मीट करेगा, यानी कि एक पॉइंट हमको पता चल गया है, ठीक है। अब एक और कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 5 और 2 है, ठीक है। एक्स पे क्या है, प्लस का 5 है, प्लस का 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे हम काउंट करेंगे ओरिजिन पॉइंट से, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगी। अब देखिए जब हम इसको ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं और इसको हम x को भी ऊपर बढ़ाते हैं तो एक ही पॉइंट पे यहाँ पे मिलेंगे, इसको हम क्या कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या हुआ, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब हम एक लाइन इस पर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे सिंपल कुछ नहीं है, ये हो गया। अब इन दोनों सॉल्यूशन का यूज़ करके एक और हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू आप देखेंगे कितनी है, 4 है, और y की वैल्यू भी कितनी है, 4 है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है 4 4 है। x पे देखिए 4, 0 से 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ रहा है, और y पे भी 4, 1 2 3 4, ठीक है। जब हम इसको y को ऐसे बढ़ाएंगे और इसको हम बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पे ये लोकेट करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब 6 और 0, देखिए y 0 है तो क्या होगा, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। और x पे क्या, वेट देखिए x पे क्या है, ये 0 है, y पे क्या है, 0 है, और x पे क्या है, 6 है। तो x पे हम कितना चलेंगे, 6 चलेंगे। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट है यहीं पर आ जाएगा, यहीं यानी कि यहीं पे लाई करेगा, ये हो जाएगा, मिल गया हमारा, हमको क्या, कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। अब हम इन पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, ज्वाइन किया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जो लाइनें हैं ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि ये कौन से कोऑर्डिनेट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इस वाले पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, ये है 5 है, और क्या है, ये 2 है। अच्छा, हमने कैसे फाइंड किया, देखिए ये जो 5 है, 5 के ऊपर जाएंगे, ये 5 पहुँचे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 2 से जब हम इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। सो जो पहली फर्स्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, x की होती है, और जो दूसरी वैल्यू क्या होती है वो किसकी होती है, वो होती है y की होती है, और हमारा यही क्या है, यही आंसर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू कितना है, एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपीज़ है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी निकली है, यहाँ पे निकली है 2 रुपीज़ निकली है, ठीक है। और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा और हमारा यही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जब ये दोनों लाइनें एक जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि एक जगह पे एक दूसरे को काटती हैं, तो उसका 1 सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसको और भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब हम इसी क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। अगेन हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 16 रुपीज़, यानी कि 2 पेन और 3 पेंसिल, इसका टोटल कॉस्ट कितना है, 16 रुपीज़ है। वेयर एज 4 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 24 है, जहाँ पर 4 पेन और 2 पेंसिल्स, इसका कॉस्ट कितना है, 24 है। अगेन हमको क्या फाइंड करना है, एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट हमको फाइंड करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन को बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट हम कितना मानते हैं, ये मानते हैं x रुपीज़ मानते हैं, ओके। फिर मान लेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट हमने कितना मान लिया, यहाँ पे मान लिया y मान लिया। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन बना देते हैं। ये हो जाएगा 2x + 3y = 16 हो गया, और एक और इक्वेशन हो जाएगी 4x + 2y = ये हो जाएगा 24 हो गया, ओके। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, किसके टर्म में, y की टर्म में निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम
इक्वेशन 1, यहाँ पे लिखते हैं 2x + 3y = 16। अब हम क्या करेंगे, 2x को यहीं लिखेंगे, 16 ये जो 3 प्लस का 3y है, जब ये राइट साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। अब ये जो 2x इसको मल्टीप्लाई कर रहा है राइट साइड में, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। x = हो जाएगा 16 माइनस का 3y/2, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू आ गई किसके टर्म में, y के टर्म में आ गई है। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4x + 2y = 24 है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम ये लिख देंगे, पूरा नंबर लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 × 16 - 3y/2, फिर ये प्लस 2y = 24 आ गया। ओके। अब देखिए जो यहाँ पे ये 2 है, इस 4 को कैंसिल आउट कर देगा। 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, 2 टाइम्स इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस 16 में एक बार कर देंगे और एक बार ये -3y में हम कर देंगे, ठीक है। तो जब 2 का मल्टीप्लाई हम 16 में करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 आ जाएगा। फिर ये 2 का मल्टीप्लाई जब -3y में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -6y आ जाएगा। फिर ये इसको हम लिख देंगे प्लस 2y = कितना हो जाएगा, ये 24 हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम क्या करेंगे, ये 32 है, हम इसको राइट साइड में भेज देंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा -6, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये -6y + 2y है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये वैल्यू माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। तो माइनस और प्लस माइनस हो जाते हैं, यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। देखिए 6 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4 और ये y। अब इस पे साइन क्या लगेगा ये दिखना है। देखिए बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, लार्ज नंबर। यहाँ पे 6 बड़ा नंबर है, 6 के पहले क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी हम माइनस लगा देंगे, इक्वल का साइन लगाते हैं। यहाँ पे ये 24 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए जो प्लस है, 32 के पहले कोई क्या साइन है, प्लस का है ना। तब जब हम इसको राइट साइड में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -32 हो जाएगा। ओके, ये -4y = जब हम 24 में से इस 32 को माइनस करते हैं तो बचेगा -8 बचेगा, ठीक है। -8 कैसे बचेगा, क्योंकि बड़े वाले नंबर के पहले माइनस का साइन है, इसीलिए यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। अब इस माइनस से इस माइनस ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो 4 इस y को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। जब राइट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। y = हो जाएगा 8/4। ये जो 4 है, इस 8 को कितने टाइम्स काट लेगा, 2 टाइम्स काट लेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। मीन्स एक हमारा आंसर आ गया है। कॉस्ट ऑफ पेंसिल ये कितना है, 2 है रुपीज़ हो जाएगा। अब हम इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 इसमें हम वो पुट कर देंगे, ठीक है। y की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से x = कितना है, 16 माइनस का 3y/2 है, राइट। जहाँ पर हमने y की वैल्यू कितना निकाल लिया था, 2 निकाल लिया था। अब हम y की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ पे x = 16 - 3, y की जगह पे क्या लिख देंगे, हम 2 लिख देंगे और अपॉन में ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये x = 16। अब 3 × 2 = होता है 6 और नीचे क्या है, यहाँ पे 2 है। x = 16 - 6 होता है 10 होता है, अपॉन में 2। ये 2 इस 10 को कितने टाइम्स काट लेगा, 5 टाइम्स काट देगा। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। बस हमारा आंसर आ गया है। मतलब मीन्स यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो गया, 5 हो गया, और कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी हो गई, यहाँ पे 2 रुपीज़ हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, लास्ट आंसर हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन। हमने कितना माना था, x माना था ना, और x की वैल्यू आ गई। यहाँ कितना आया है, ये 5 रुपीज़ आया है। और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल पेंसिल की कॉस्ट कितना हमने माना था, y माना था, और यहाँ पे y की वैल्यू हम निकाल चुके, कितना आई है, 2 रुपीज़ आई है। तो ये ₹2। बस यही क्या है, हमारा सॉल्यूशन है और यही हमारा आंसर।
अब इसी वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अब की बार डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, ये एक इक्वेशन हो जाएगी, और एक इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 24 हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 1 कर देते हैं और इसको इक्वेशन हम 2 कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसमें हम एलिमिनेट करते हैं। जैसे यहाँ पे x है, x के बगल में क्या इस x का कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ पे इस x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो हम इस x के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में बराबर कर लेते हैं, फिर एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस इक्वेशन 1 में x का ये जो कोफिशिएंट है, हमको अगर 4 बनाना है तो क्या कर सकते हैं, अगर 2 से अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यही हम करेंगे, हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, ये लिखा। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई हम लेफ्ट साइड में करेंगे तो राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए ये 2 का मल्टीप्लाई 2x से होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4x प्लस, अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस 3y से कर देंगे हम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y हो गया इज इक्वल टू 16 2 जा होता है 32 होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन हम कर देते हैं 3rd, राइट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3rd में से इक्वेशन 2 को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, अब हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन 3 एंड 2। इक्वेशन 3 क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 32 है। ओके, इक्वेशन 2 है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। अब हम क्या कर लेंगे, माइनस करते हैं। माइनस करते समय हम क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाला इक्वेशन है इसके सारे साइन को चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं और माइनस है तो प्लस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये 4x के पहले प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस, 24 प्लस में है तो ये हो जाएगा क्या, माइनस में। ओके, अब ये सारी वैल्यू नीचे की माइनस में हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो 4x और यहाँ पे माइनस का 4x है तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आप, प्लस का 6y है और ये माइनस का 2y है। अब इस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होते हैं। जब हम 6y में से 2y को माइनस करेंगे आ जाएगा 4y आएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, 32 में से 24 को माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 4 इस y को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। हम इसको राइट साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और 4 2 जा 8 टाइम्स ये कट जाएगा। यानी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमको पता चल गया कितना है, 2 है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इक्वेशन 1 हम लिखते हैं, यहाँ पे है 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 है। 2x लिखेंगे प्लस 3, अब y की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। यहाँ पे 2 लिखा इक्वल टू 16 हो गया। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 2 जा होता है 6 इज इक्वल टू 16 2x। अब देखिए जब हम इस 6 को इस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 16 में से जब 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब ये जो 2 इस x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। जब राइट साइड में भेज देंगे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 2 जो है इस 10 को कितने टाइम्स काट लेगा, 5 टाइम्स काट लेगा। मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ओके, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल है और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ पेन है। और यही हमारा क्या है, आंसर है।
तो अभी तक हमने जाना है कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तीन मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड होता है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, जो हमने आपको बता दिया है। अब एक और टर्म आता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का होता है, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी जाती है और ये पूछा जाता है, आपको ये बताना होता है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो वन बाय वन करके हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे। कंसिस्टेंट कब होता है, जब कि उसका सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है, यानी उसका जब सॉल्यूशन होता है तब वो क्या होता है, इक्वेशन जो होती है वो कंसिस्टेंट होती है। अब सॉल्यूशन फाइंड होने की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या फिर क्या होगा, वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन आ सकता है, या फिर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिए फिर से, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 होती है, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 हो जाएगी। ओके, जब हम इनका a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का कंपैरिजन करते हैं, जब ये इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में केवल और केवल वन सॉल्यूशन होता है। वन सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, यह है 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0 है, और इसके नीचे एक और इक्वेशन लिखी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0 है। ओके, अब देखेंगे हम इस वाली इन दोनों इक्वेशन का, आप इन दोनों इक्वेशन के साथ कंपैरिजन एक बार करवा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस x के बगल में a1 है और यहाँ पे इस x के बगल में क्या है, 5 है। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई 5 आ गई। ओके, a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 5 आ गई है। अब b1 की वैल्यू ऐसी -4 आ गई, कैसे आया, देखिए यहाँ पे ये है y के बगल में क्या है, -1 है, और यहाँ पे y के बगल में क्या है, -4 है, मीन्स b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा आप, यहाँ पे x के बगल में क्या है, a1 है, और यहाँ पे x के बगल में क्या है, 7 है, तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ऐसे ही b2 की वैल्यू आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इनका हम रेशियो का कंपैरिजन कर लेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, 5/7 मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब इन दोनों का रेशियो एक दूसरे की इक्वल नहीं होता है, तो केवल और केवल वन सॉल्यूशन आता है। ओके, अगर हम इसका ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो जो दो लाइनें हैं इंटरसेक्ट केवल एक जगह पे करेंगी, ठीक है, केवल और केवल एक जगह पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, मीन्स एक ही इसका सॉल्यूशन आएगा, अगर हम ग्राफिकली इसका प्लॉट करते हैं तब। ओके, अब एक इसका पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है कि इसमें मैनी सॉल्यूशन आ सकते हैं, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन आ सकते हैं। किस कंडीशन में आते हैं, अगर हम इसके रेशियो का कंपैरिजन करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं। अच्छा, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन, ये दोनों ही कंडीशन किसकी होती हैं, कंसिस्टेंट की होती हैं। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 9 इजकल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इजकल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से आप कंपैरिजन कर दीजिए। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, a1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, b1 की वैल्यू आ गई 3, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9 आ जाएगा। ऐसी ही a2 की वैल्यू आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू आ जाएगी 6, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -18 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन के, यानी कि इसके जो फ्रैक्शन दे रखा है, इसका हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। ओके, ये हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -9/-18 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस माइनस ये माइनस कैंसिल आउट, और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से नंबर मिले हैं, यहाँ पे मिले हैं हमको 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि जो इनके जो रेशियो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, या फिर ये हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो ये जो दोनों लाइनें ड्रॉ होंगी वो एक दूसरे पे क्या
होंगे, कोइंसाइड होंगे। मीन्स अगर ये लाइन ड्रॉ हुई तो जो दूसरी लाइन ड्रॉ होगी वो भी क्या होगी, इसी के जस्ट ऊपर होगी। अब यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। ओके, तो ये क्या हुआ, कंसिस्टेंट का हमने आपको बताया। अब आते हैं हम इनकंसिस्टेंट किस केस में होता है। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब एक भी सॉल्यूशन नहीं आता है। अगेन हम क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इजक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अगर इसका रेशियो जो है, रेशियो हम निकालते हैं a1 अपॉन a2 इजक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 इजक्वल टू अपॉन क्या हो जाएगा, ये c2। देखिएगा, जब a1 अपॉन a2 इस b1 अपॉन b2 के बराबर होता है, बट ये c1 अपॉन c2 इन दोनों के इक्वल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। करेक्ट है। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे है क्या लिखा है, x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। एक और इक्वेशन लिखी है 2x प्लस 4y माइनस 12 इजकल टू 0 है। राइट, अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, b1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और c1 की वैल्यू आ जाएगी -4। ऐसे ही a2 की वैल्यू आ जाएगी 2 और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी और c2 की वैल्यू आ जाएगी -12 आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो का कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिएगा, ये a1 1 अपॉन 2 यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये जो 2 है इस 4 को कितने टाइम्स काट लेगा, 2 टाइम्स काट लेगा, यानी कि क्या गया, 1 अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस माइनस ये माइनस कट जाएगा और ये 4 1 जा 4 और 4 3 जा कितना आता है 12। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 1 अपॉन 3 है, ये 1/2 और 1/2 इसके इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। और इसी को अगर हम ग्राफ पर क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो ये जो दो लाइन ड्रॉ होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी और ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन, ये पार्ट था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपका ये डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।